अमेरिका ने तमाम हदें पार कर दी हैं और ईरान पर एक कयामत खेज रात गुजरी है। बड़े पैमाने पर शहादतों की तलात तो हैं, लेकिन ईरान के जिस जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है उसके बाद शायद अब ये मशरिक़े वुस्ता की जंग कभी भी उस तरह की ना रहे जैसे हम पहले देखते आए हैं। यानी अब जंग का नक्शा तब्दील हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 जुलाई 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जंग इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पिछले चंद घंटों में जो डेवलपमेंट सामने आई हैं वो परेशान कुन भी हैं, वो अलार्मिंग भी हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ईरान पर जो लेटेस्ट वेव ऑफ स्ट्राइक्स है उसमें अमेरिका ने कुछ नए और इस तरह के हमले किए हैं जो शायद अब इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए बदल दें। ईरान ने एक जानिब तो अमेरिका के सारे दिफाई निज़ाम को बहरीन, कुवैत, कतर में एंगेज किया, तो वहीं दूसरी तरफ शाम में सीरिया में यूनाइटेड स्टेट्स पर एक सरप्राइज अटैक हुआ है जिसमें अमेरिकी फौजियों को मारने का भी ईरान ने क्लेम कर दिया है। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन कराम, डेवलपमेंट्स जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं। हमारी कोशिश यही है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन जो मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई भी हो और वो इन्फॉर्मेशन जो क्रेडिबल हो, ताकि सनसनी से बचा जा सके। वैसे तो सनसनी खेज सूरत हाल है, ये एक रियलिटी है, लेकिन हमने पूरी कोशिश ये करनी है कि सनसनी से भी बचा जाए और फेक न्यूज़ से भी बचा जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि आप तक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाते रहें। नाज़रीन कराम, अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ हमलों की रात के पिछले पहर नई लहर का आगाज़ किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया और कहा कि अमरीकी फ़ौज ने मुसलसल छठी रात ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर का आगाज़ किया और इन हमलों का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। अब ईरान ये कहता है कि अमरीका जंगी जराइम कर रहा है। जो पिछली 4 हफ्ते की जंग थी उसमें अमेरिका के ऊपर ईरान ये इल्ज़ाम लगाता है कि अमेरिका ने मिनाब स्कूल में 168 बच्चों को शहीद किया। और कल बल्कि ईरान की वजारत खारजा जो है उसके तर्जुमान ने भी स्टेटमेंट दी कि अमेरिका ने एक बच्चों के कैंसर अस्पताल के करीब स्ट्राइक की जिसमें जो कीमोथेरेपी वाले ज़ेरे इलाज 211 बच्चे थे, उन्हें फौरी तौर पर दीगर मकामात पर हमें मुंतकिल करना पड़ा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के ब्रिजेस, यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के प्लांट्स, इनको हिट करने की एक डेडलाइन भी रखता है। और ईरान कह चुका है हौसियों को भी कि आपने वेट नहीं करना, जैसे ही हम पर हमला होता है इस तर्ज का, आपने आबनाए बाबुल मंदब बंद कर देना है, रेड सी बंद कर देना है और मुकम्मल तौर पे आबनाए हुर्मज़ की जो अल्टरनेट ट्रैफिक दूसरी तरफ जा रही है वो रास्ता भी आपने बंद रखना है। तो ये एक डेवलपमेंट जो है नाज़रीन कराम ये भी सामने आ रही है। अच्छा, इस सब के अंदर जो रात के हमले हैं वो बड़े परेशान कुन रहे हैं और उनकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब जरा जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स को एनालाइज कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, अमरीकी फौज ने ईरान का सूबा हर्मज़गान, उसके साइली शहर बंदर खुमैर में एक पुल पर हमला किया। अब ट्रंप एक तरफ कहता है मैं पावर प्लांट्स और पुलों पर अभी हमला करूंगा, लेकिन ईरान के पुलों को और पावर प्लांट्स को हिट किए जाने का आगाज कल रात से हो चुका है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमला मकामी वक्त के मुताबिक रात के पिछले पहर किया गया। अमरीकी हमले में पुल को नुकसान पहुंचने की इत्तलात सामने आई। ईरानी खबर एजेंसी ने कहा कि यह पुल बंदर अब्बास और लार को मिलाने वाला एक अहम राब्ता है, यानी उन इलाकों को और उन ब्रिजेस को हिट करने का आगाज जो है वो भी नाज़रीन कराम इस वक्त कर दिया गया है, शुरू हो चुका है और सूरत हाल बिलाशुबा इस वक्त तशवीशनाक है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के शहर बंदर अब्बास पर भी हमला किया जिसमें ईरान के एक मवासलाती टावर, कम्युनिकेशन टावर को हिट किया गया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक दुश्मन ने बंदर अब्बास शहर की एक पहाड़ी पर कायम मवासलाती टावर को निशाना बनाया जिसके नतीजे में इलाके में बिजली की फराहमी जो है वो मुनक़ता हो गई। ईरानी खबर एजेंसी ने मजीद बताया कि जनूबी ईरानी शहर पर अमरीकी हमले में 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं, यानी अब लोग जख्मी होना भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, विच इटसेल्फ इज़ अ वेरी अलार्मिंग डेवलपमेंट। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम ने ही रिपोर्ट किया कि अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला किया। अब आप ये देखें कि ब्रिज, कम्युनिकेशन टावर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और अब एयरपोर्ट, ये एयरबेस नहीं है, ये एयरपोर्ट है जिस पर हमले के हवाले से ईरान ने अनाउंस किया। ईरानी खबर एजेंसी ने कहा कि अमरीकी फौज ने बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए। इससे कबल अमरीका ने ऐलान किया था कि उसने छठा मरहला शुरू किया, लेकिन इसमें जो तबाही हुई है उससे ये बात समझ आती है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ब्रिजेस, पावर स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन टावर्स ये नॉन मिलिट्री टारगेट्स हैं अपेरेंटली देखा जाए। तो इससे जंग जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट मरहले
में आकर हमारे सामने पहुंच जाती है, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि अब ईरान शायद इंतहाई इक़दामात की तरफ बढ़े। ईरानी खबर एजेंसी फारस ने भी खबर दी और उसके मुताबिक सूबा हरमज़गान में बंदर खुमैर पुल पर अमरीकी हमले में हलाकतें भी हुई और आम लोग जो हैं वो भी मारे गए और 7 अफराद जो हैं वो इसमें लुक़मा-ए अजल बने और 9 अफराद ज़ख्मी भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्यूरिस्तान पुल और बंदर अब्बास के एक रिहायशी इलाके को अमरीका की तरफ से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में पुल पर उस वक्त हमला किया गया जब गाड़ियां और शहरी उस पर से गुजर रहे थे। हमले के बाद पुल से आग के शोले बुलंद होते नजर आए और पुल जो है वो मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। रिपोर्ट में बताया गया कि हमले में 9 अफराद जख्मी भी हुए और ये सूरत हाल जो है ये परेशान कुन थी। अमरीका अलबत्ता पुलों की और ये बाकी बातें तो नहीं कर रहा और सेंटकॉम ने पहले अनाउंसमेंट की स्टेटमेंट दी और बाद में ये छठा मरहला मुकम्मल होने की स्टेटमेंट दी, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि मुसलसल छठी रात ईरान पर हमलों की कार्रवाई हमने मुकम्मल कर ली है। हमलों में ईरानी फौजी तनसीबात और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और लॉजिस्टिक तनसीबात को भी हिट किया गया। दूसरी जानिब ईरानी फीड मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। एयरपोर्ट पर और मुख्तलिफ पुल जो है वहां पर 3 पुल जो है टोटल ईरान के अंदर कल रात तबाह हुए। ईरानी मीडिया ने कहा कि रिहायशी इमारतों को, कम्युनिकेशन टावर्स को, रेलवे स्टेशन को हिट किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हुई। बुशहर में बहरी अड्डों को भी निशाना बनाया गया और ये एक बड़ी तशवीशनाक डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ सामने आ रही है। अच्छा, एक तरफ तो ये हुआ, तो ये कैसे हो सकता है कि ईरान जो है वो पीछे रहे या ईरान जो है वो किसी भी तरह से जो डेवलपमेंट्स हैं उन्हें इसी तरह से लेकर चले कि वो बिल्कुल चुप कर जाए और वो कोई जवाब ना दे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अमरीकी जारियत के जवाब में ईरान ने कुवैत में ड्रोन हमले किए। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी ड्रोन ने अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया, जिससे धुएं के बादलों ने इलाके को घेरे में ले लिया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने कुवैत की वजारत दिफा के हवाले से बताया कि ईरानी हमलों में मुल्क की मुतअद्दिद अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले के नतीजे में माली नुकसान हुआ है, यानी ईरान हिट करने में, इम्पैक्ट डालने में कामयाब हुआ है। और कुवैत में रशियन मीडिया ने यह कन्फर्म कर दिया है कि ईरान को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अमेरिका को ईरान के हमलों में अच्छा खासा नुकसान हुआ है और उसकी बैटरी जो है उसके मिसाइलों की उसको हिट किया गया। फिर ईरानी फौज ने अमेरिकी हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन में भी अमेरिकी तनसीबात पर हमला किया। ईरानी फौज ने दावा किया कि बहरीन के सुखैर बेस पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को ड्रोन से निशाना बनाया। इसके अलावा अमेरिकी जारियत के जवाब में ईरान ने कुवैत में भी हमले किए। फिर कतर की वजारत दिफा ने अचानक से अनाउंस किया कि फौज ने एक मिसाइल हमला जो कतर पर हुआ वो नाकाम बनाया और एक्स पर जारी बयान में कहा कि कतर पर एक हमला हुआ है, हमने उसे नाकाम बनाया। लेकिन गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी दारुल हुकूमत में धमाके 2 मरतबा सुने गए और कतरी वजारत दिफा ने भी बयान जारी किए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है, जो बड़ा सरप्राइज है, जिसे सरप्राइज ऑपरेशन या सरप्राइज अटैक कहा जा रहा है। ईरान के पासदारान इंकलाब ने दावा किया कि उन्होंने अमरीकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन नसर 2 की 11वीं लहर के तहत शाम के इलाके अल-तुनफ में अमरीकी फौज के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला किया। अब शाम में सीरिया में ईरान हमला कर रहा है, इससे पहले ईरान ने ऐसा नहीं किया। पासदारान इंकलाब के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान शहर के इलाके बमपूर में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों के बदले में की गई, जो ईरान के फौजी एहलकार मारे गए। बयान में कहा गया कि हमले के दौरान एक रेडार सिस्टम को तबाह किया गया और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया, जबकि बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी हलाक हुए हैं। पासदारान ने मजीद दावा किया कि अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल कंट्रोल बदस्तूर ईरानी फौज के पास है। जब तक अमरीका की जारहाना कार्रवाइयां जारी रहेंगी, इस खित्ते से तेल और गैस की एक बूंद भी बरामद नहीं होने दी जाएगी। और इस सब के अंदर अब पासदारान इंकलाब बाज़ाब्ता तौर पर यह स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि हमने अमरीकी फौजियों को सीरिया के इस बेस के अंदर मारा है, अमरीकी फौजी भी हलाक हुए हैं और हमने अपने फौजियों की शहादत का बदला ले लिया है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन के तौर पर इस चीज़ को भी देखा जा रहा है। और कल रात जो ईरान पर अमेरिका ने हमले किए वो भी एक न्यू है, एक नई चीज़ है और उससे भी समझ आती है कि जंग जो है वो एक परेशान कुन, एक तशवीशनाक और एक इंतहाई अजीबो गरीब से मरहले में दाखिल हो चुकी है। अल्लाह ताला रहम करे और खित्ता जो है अल्लाह ताला उसे अमन की तरफ लेकर जाए। लेकिन अभी जो हमें इशारे मिल रहे हैं वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।